friends, welcome back to my channel. So today we are here at लेपाक्षी टेम्पल और यहाँ का एक हिस्ट्री है जो कि रामायण एरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ माना जाता है कि जब रावण सीता माता का हरण करके यहाँ से जा रहा था तब जटायु जी ने उसे रोकने की कोशिश की थी और उस दौरान वो घायल होकर इसी जगह पर गिरे थे। तो तब जब राम जी सीता माता को ढूंढते हुए आए थे तब यहाँ पर उन्होंने जटायु जी को देखा था और उन्हें कहा था ले पक्षी, जिसका मतलब होता है राइज बर्ड। सो इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा है लेपाक्षी। तो ऊपर आप देख भी सकते हैं जटायु जी की बहुत बड़ी सी स्टैच्यू है। कम एंजॉय अस। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम निकले थे मॉर्निंग 8 o'clock को, बिकॉज बच्चे भी हैं साथ में, तो कितना भी जल्दी करो तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। और फिर रास्ते में ही हमने ब्रेकफास्ट भी किया। लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो कि बैंगलोर से अप्रॉक्स 120 किलोमीटर दूर है। रोड्स बहुत ही औसम है और हमारा ये ट्रिप एक्चुअली लास्ट मिनट में प्लान हुआ, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्पॉट हमारा मिस हो गया। उसकी एक डाउनलोडेड पिक मैंने इस वीडियो में डाली है, तो अगर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये स्पॉट मिस मत करना। और रास्ते में ही हमें नंदी हिल्स भी पड़ा और हमने बस गेस किया कि शायद यही नंदी हिल्स है। दूर दूर तक बस क्लाउड्स ही दिख रहे थे और ये व्यू इतना औसम लग रहा था कि मन कर रहा था बस ड्राइव ही करते रहे। आप भी लेपाक्षी टेम्पल विजिट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक गाइड ज़रूर हायर कर लें जो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और कन्नड़ा में वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं। एंड नाउ वी आर एंटरिंग लेपाक्षी। और यहाँ पर आप थोड़ी दूर में जाते ही अंदर आपको जटायु जी की बहुत बड़ी सी स्टैच्यू विजिबल होने लग जाती है। So let's come along and enjoy the video. Now we are entering जटायु थीम पार्क और इसकी टिकट प्राइस है ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ ऊपर सबसे बड़े रॉक पे जटायु जी की स्टैच्यू बनी हुई है और नीचे बहुत ही सुंदर सा गार्डन एरिया है और एक शॉप भी है जहाँ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है। और ये हमारा क्यूटी नीर जो अभी भी सो के उठा है। यहाँ पर स्टेयर्स भी बनी हुई हैं ऊपर रॉक्स तक पहुँचने के लिए। और यहाँ स्टेयर से जाते हुए भी मैंने एक व्यू कैप्चर कर लिया रॉक्स के बीच से। और सबसे ऊपर का व्यू इससे भी ज़्यादा औसम है। आपको लेपाक्षी टेम्पल भी विजिबल हो जाएगा और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वहाँ जाएं बिकॉज वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमें टाइम थोड़ा कम पड़ गया बिकॉज हमने यहाँ पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। तो पहले आप लेपाक्षी टेम्पल विजिट करें, उसके बाद नंदी स्टैच्यू एंड देन एट लास्ट यहाँ विजिट करें। यहाँ का व्यू और यहाँ की हवा बहुत ही मस्त थी, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और बच्चों को खिलाया पिलाया, थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवाई एंड देन हम बढ़ चले लेपाक्षी टेम्पल की ओर। इधर देखो। हाँ हाँ बैठा बैठा इधर 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 देख ही नहीं रहा है। नीचे नीचे पापा। और अब हम मेन टेम्पल में एंट्री कर रहे हैं। इसे वीरभद्र टेम्पल भी कहा जाता है जो कि शिवजी का ही दूसरा नाम है। इस मंदिर में मेन 5 शिवलिंग हैं। 3 अंदर मंदिर में है जिनकी पूजा होती है और 2 बाहर है जिनकी पूजा नहीं होते बिकॉज वो खंडित हैं। इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल अंदर एंट्री करते हैं। 16th सेंचुरी में राजा अच्युत देव राय ने इस जगह की महत्ता को देखते हुए अपने खास मंत्री विरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना को इस मंदिर निर्माण का कार्यभार सौंपा। मंदिर के हर वॉल पे बहुत सारी कलाकृतियां गढ़ी हुई हैं। मेन मंदिर के सामने नाट्य मंडप है और हम सब इतनी खूबसूरत कलाकारी को बस देखते ही रह गए।
ఇప్పుడు వీరన్న సైన్యాధ్యక్షుడు, వాళ్ళిద్దరు విరూపన్న కుమారులు, తెల్ల టోపీలో ఇద్దరు వాళ్ళ హంపన్న జక్కన్నాని శిల్పులు, మిగిలిన కొంతమంది చేసిన అసిస్టెంట్స్ అనమాట. ఓ 10 మందికి ఇంపార్టెంట్ పెయింటింగ్ల గుడి కట్టేటప్పుడే ఏం చేస్తారంటే అది మేకలేదు అట్ట వేశారు. అప్పట్లోనే ఆర్ట్ మేకర్లో చాలా తెలివైన ये नाट्य मंडप टोटल 70 पिलर्स से बना हुआ है और इसी में से एक पिलर है यहाँ का फेमस हैंगिंग पिलर, जो कि 8 फीट लॉन्ग है और फ्लोर से अप्रॉक्स ½ इंच उठा हुआ है। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ राज किया था तब उन्होंने अपने एक इंजीनियर को भेजा इसका पता लगाने, और उसने एक आयरन रॉड से इस पिलर को हिलाने की कोशिश की। अचानक से सारे पिलर्स हिलने लग गए तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गया, और ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है कि इस एक पिलर में ये पूरा मंदिर कैसे टिका हुआ है। वहीं बाकी सारे पिलर्स ज़मीन से लगे हुए हैं। इस हैंगिंग पिलर को देखने के लिए दूर दूर से विजिटर्स आते हैं और चलें यात्रीगण, कृपया आगे बढ़ें। और ये है कल्याण मंडप जो इनकम्प्लीट रह गया। पुरानी कहानियों के अनुसार कुछ मंत्रियों ने राजा जी से कंप्लेन की कि विरूपन्ना हमारे राजकोष का मिसयूज़ कर रहा है मंडप के निर्माण में, तो राजा ने आदेश दिया कि तुरंत इसे रोका जाए और विरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। उदास और हताश विरूपन्ना ने सोचा राजा बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कैसे मुझ पर ये आरोप लगा सकते हैं, और उसने गुस्से में अपनी दोनों आंखें खुद ही निकालकर सामने वाले वॉल पर दे मारी, और तभी से ब्लड स्टेन उसमें लगा हुआ है। माना जाता है कि दशहरा के टाइम पे ये और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। और ये है नागलिंगा, जो कि 1 घंटे में एक मजदूर द्वारा तैयार किया गया है। जब इसकी माँ ने उसे देखा तो उसने बहुत प्रेस किया, जिसकी वजह से इसमें बुरी नज़र लगी और इसमें क्रैक आ गया, और तब से इसकी पूजा नहीं होती। और ये है माता सीता का फुटप्रिंट। कहा जाता है कि इसमें एक पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है किसी को भी नहीं पता, और ये हमेशा यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी रहता ही है। ये है नंदी स्टैच्यू जो मेन मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप जटायु जी की मूर्ति भी देख सकते हैं, और इस तरफ पड़ेगा लेपाक्षी टेम्पल जहाँ से हम अभी वापस आ रहे हैं। तो ये नंदी की स्टैच्यू एक ही पत्थर से बनी हुई है। इसकी हाइट 15 फीट और विड्थ 27 फीट है। तो हमने भी यहाँ पर 1-2 पिक्स क्लिक कराई और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, बिकॉज बहुत लेट हो चुका था, शाम हो गई थी और बारिश भी होने वाली थी। जब हम मंदिर में थे तो बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी भी थी, बट जैसे ही हमने कर्नाटका एंटर किया बारिश ने हमारा स्वागत किया, तो वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था और हम एंजॉय करते हुए वापस अपने घर की तरफ चले। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।